एसएससी मिसमैनेजमेंट को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आने वाली सीजीएल परीक्षा में 30 लाख से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे, जो इस वक्त दुखी हैं। पिछले साल जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तो रिपोर्ट्स आई थी कि पिछले 10 साल में परीक्षाओं में मिसमैनेजमेंट के कारण तकरीबन 1.5 करोड़ से अधिक छात्रों पर इसका असर हुआ था। आप इस पूरी स्थिति को किस तरह देखते हैं? देश के नाम आपका क्या संदेश है? देखिए, ये कोई एक घटना या एक स्थिति नहीं है। इस तरह की घटनाएं लगभग हर साल घटती ही रहती हैं। कभी एसएससी हो गया, नीट हो गया, रेलवेज़ हो गया, बहुत सारी अन्य परीक्षाएं हैं वो हो गया, यहाँ तक कि जो राज्य प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें भी अनियमितताओं की घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। तो कोई एक बात नहीं है, एक दिन की स्थिति नहीं है, ये एक लंबी बात है। और ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए आप ही एक छात्र या छात्रा है जिसने 3 साल 5 साल एक छोटे से कमरे में अपना समय लगाकर, पैसे लगाकर, ऊर्जा लगा करके किसी परीक्षा की तैयारी करी है। वो नौकरी के लिए हो सकती है या किसी इंस्टीट्यूशन में प्रवेश के लिए हो सकती है, और उसने तैयारी करी है और परीक्षा के समय उसको पता चलता है कि एडमिट कार्ड उसका गड़बड़ हो गया, या कि उसका बायोमेट्रिक जो है वो मैच नहीं कर रहा है, या उसके सेंटर को उसको बहुत दूर दे दिया गया है, या उसको पता चलता है कि जिन्होंने ठीक से पेपर नहीं भी करा था उनका सिलेक्शन हो गया, इसका नहीं हुआ। और यही बात नौकरियों पर भी लागू होती है कि किसी ने किसी नौकरी की खूब तैयारी करी और उसको पता चल रहा है कि बहुत ही किसी अजीब से कारण से वो नौकरी से वंचित रह गया है और किसी अन्य को नौकरी मिल गई है। खूब होता है ना ये हमारे देश में। अब बताइए कि इस छात्र पर, इस युवा पर इस घटना का क्या असर पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या असर पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ज्ञान पर से उसका विश्वास हट जाएगा। वो कहेगा पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई माने ज्ञान। वो कहता है पढ़ने लिखने जानने से, ज्ञान अर्जित करने से ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, जुगाड़ से होता है। और ये बात उसके साथ बहुत दूर तक आगे जाएगी। ईमानदारी पर से उसका विश्वास उठ जाएगा। वो कहेगा ईमानदार होकर मैंने मेहनत करी, उससे मुझे क्या मिल गया, कोई और ही जा कर के अब फल भोग रहा है, मैं तो कुछ पाया नहीं। उसका श्रम से हट जाएगा यकीन, मेहनत से भी कुछ नहीं होता है। न्याय से उसका यकीन हट जाएगा। वो कहेगा दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको कर्मफल मिलेगा। आप कितनी भी मेहनत करते रहो, खीर मेवा कोई और खा जाएगा, उसका मेहनत से कोई लेना देना नहीं। राष्ट्र के प्रति उसकी चेतना, उसकी निष्ठा मंद और शिथिल पड़ जाएगी। वो कहेगा कि जब मुझे इस राष्ट्र में मेरी मेहनत का, मेरे ज्ञान का, मेरी योग्यता का, ईमानदारी का कोई परिणाम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर ये राष्ट्र मेरे किस काम का। ये जो छात्र है ये हो सकता है राष्ट्र से पलायन करने की भी सोचने लग जाए। अपनी जिंदगी आदमी खुद बना सकता है। एक एक भीतरी ताकत है जिसके दम पर तुम जी सकते हो। तुम्हें किसी दूसरे पर निर्भर होने की, आश्रित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भाव इसके भीतर से हट जाएगा, जिसको हम स्व कहते हैं, आत्मा कहते हैं। उसके ऊपर अब वो नहीं चल पाएगा। वो कहेगा मेरी किस्मत मेरे हाथ में तो है ही नहीं, मेरी जिंदगी मेरी अंदरूनी ताकत से तो संचालित हो ही नहीं रही है, कुछ बाहरी ताकतें हैं जो कि मेरी जिंदगी को चला रही हैं। तो जो कुछ भी जिंदगी में अच्छा होता है और ऊंचा होता है, उससे इस युवा छात्र का भरोसा हट जाएगा। और किन चीजों पर उसका भरोसा आ जाएगा? उसका भरोसा आ जाएगा जोड़ तोड़ जुगाड़ पर, कि किस तरीके से सफलता के शॉर्टकट्स हासिल किए जाएं। उसका भरोसा आ जाएगा चापलूसी पर, कि पद पदवी प्रवेश या जिंदगी में सफलता ये मिलते तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ हाजिरी लगा करके हैं, तो वो चापलूस बनने की ओर
चल पड़ेगा, उसका भरोसा आ जाएगा अंधविश्वास पर। वो कहेगा कि जब अपने श्रम से, अपनी काबिलियत से, अपने कर्म से जीवन संचालित होने ही नहीं है, तो माने फिर जीवन संयोगों पर चल रहा है, और संयोगों पर चल रहा है तो पता नहीं क्या हो जाए। वो अंधविश्वासी बन जाएगा, वो इधर उधर जा करके न जाने कौन कौन से कांड करने लगेगा कि क्या पता ये करने से मेरी जिंदगी बन जाए, क्या पता ये करने से मुझे परीक्षा में नंबर मिल जाए। समझ में आ रही बात? और जिसके भीतर ये डर बैठ जाता है कि उसकी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, वो लगातार अब सुरक्षा का ग्राहक बन जाता है। वो जीवन भर सिक्योरिटी के पीछे भागेगा, और जब आप सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे होते हो डर करके, तो आपके जीवन से सृजनात्मकता बिल्कुल हट जाती है। राष्ट्र इसका खामियाजा भुगतता है। अब आप बस इस कोशिश में लगे रहते हो कि किसी तरीके से अपनी जान, अपनी जिंदगी, कुछ अपने स्वार्थ की चिंता कर लो। अब आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, अब आप इनोवेशन नहीं कर सकते, अब आप खोजी नहीं बन सकते, अब आप वैज्ञानिक नहीं बन सकते, अब आप बहुत बड़े गणितज्ञ नहीं बनोगे। अब आप अधिक से अधिक ये कहोगे कि किसी तरीके से मुझे शॉर्टकट बता दो कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए गणित में। आर्यभट्ट अब आप नहीं बनने वाले हो। सृजन के लिए, कुछ नया करने के लिए, खतरे उठाने के लिए अब आप में कोई जान शेष बचेगी नहीं। जोड़ तोड़, जुगाड़, पैसा, आप देखोगे जहां पर धन बल है और बाहुबल है, उन लोगों का काम बन जाता है। तो आप भी कहोगे कि बस किसी तरीके से मैं जिंदगी में धन बल और बाहुबल इकट्ठा कर लूं। तो बहुत गलत तरीके के मूल्यों पर आपका विश्वास पैदा हो जाएगा। पहली बात हमने कहा कि जिंदगी में जो ऊंची और अच्छी चीजें होती हैं, उनसे तो आपका भरोसा बिल्कुल उठ जाना है। ईमानदारी, ज्ञान, न्याय, मेहनत, स्वयं पर विश्वास, इन बातों से तो आपका भरोसा बिल्कुल उठ जाना है। अनुशासन, आप कहोगे मैंने इतना अनुशासन किया, मैं 4 साल तक अपने कमरे में पड़ा रहा, और इतनी मैंने रोज रोज सुबह उठ करके मेहनत करी, मेरे अनुशासन से मुझे मिला क्या? तो आप कहोगे अनुशासन से भी कुछ नहीं होता। जिंदगी के जो उच्चतर मूल्य हैं, उनसे आपका भरोसा उठ जाएगा। और जिंदगी में जितनी घटिया चीजें हैं, आपको दिखाई देगा कि वही सब तो सफल हो जा रही है। तो जिंदगी में जितने भी घटिया मूल्य हैं, निम्नतर मूल्य हैं, आप उनकी ओर आकर्षित हो जाओगे। समझ में आ रही बात? आप भाग्यवादी बन जाओगे। आप कहोगे श्रम से कुछ नहीं होता, आप भागोगे कहीं पर जाकर के कुछ अपना दिखाओगे, हाथ दिखाओगे, कुंडली दिखाओगे, कहोगे बताओ इससे मुझे सफलता मिलनी है कि नहीं मिलनी है। जितने भी उल्टे पुल्टे रास्ते होते हैं, आप जिंदगी के प्रति पलायनवादी हो जाओगे, और आप शोषक भी हो जाओगे। क्योंकि आप कहोगे कि आपको आपकी मेहनत का अंजाम तो मिला नहीं, कोई ऊपर ताकतवर लोग बैठे थे, उन्होंने आपका शोषण करा और आपके हाथ से आपका हक छीन लिया। तो मौका पाते ही आप भी कहोगे कि मैं भी जब मौका पाऊंगा तो दूसरों का शोषण करूंगा। ये सब आपके भीतर खराबियां पैदा हो जाएंगी। माने आपकी पूरी मूल्य व्यवस्था ही पलट जाती है जब कोई ऐसी घटना होती है। इसको मात्र घटना नहीं माना जाना चाहिए, ये राष्ट्र की पूरी युवा शक्ति को एक बहुत गलत मूल्य व्यवस्था की तरफ धकेला जा रहा है। और कौन धकेल रहा है? जो हमारे राष्ट्र की वर्तमान विकृत संस्कृति है, वही तो धकेल रही है। नहीं तो ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती? कोई एक बार नहीं हो रही है, ये लगातार ये घटनाएं हमने आरंभ में कहा देखने को मिल रही हैं। तो ये घटनाएं जो हमारी संस्कृति अब विकृत हो गई है, उसी विकृति के धरातल से उठती हैं, उसी विकृति के धरातल से उठती हैं और युवाओं को विकृत कर जाती हैं। अब बचपन में तो आप एक बच्चे को आदर्शवाद का पाठ पढ़ा देते हो, आप कहते हो बेटा मेहनत करो और ज्ञान अर्जित करो और अनुशासन दिखाओ और ईमानदारी दिखाओ और न्याय होगा तुम्हारे साथ, जितने नंबर करके आओगे उतने नंबर तुमको मिल जाएंगे। अपने आप को मैं इस मामले में सौभाग्यशाली समझता हूं कि जब मैं छात्र था तो मुझे ऐसी संस्थाएं मिली, ऐसे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस मिले जहां पर मुझे पता था कि मैंने जितना करा है उतना पा जाऊंगा। और ये होने से मेरे भीतर एक ताकत पैदा हुई। मुझे दिख गया कि मेरी जिंदगी, मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। जिस छात्र को, चाहे वो युवा हो या अभी बच्चा हो, ये दिख गया कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो अब एक बहुत खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है। पूरे राष्ट्र को ही समझिए कि आपने एक गलत मूल्य दे दिया, और उन गलत मूल्यों पर फिर राष्ट्र खड़ा नहीं होता। बिल्कुल हमें जरूरत है कि हम परीक्षा व्यवस्था आदि में सुधार करें, बिल्कुल जरूरत है, पर उससे ज्यादा जरूरत है हमको एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण की। क्योंकि ये घटना अभी बड़ी हो गई है तो हमारे सामने आ रही है, पर हर छोटे गांव कस्बे में नकल चल रही है ना, और नकल चल के लोगों के नंबर आ रहे हैं ना, घूस देकर लोगों की नौकरियां लग रही हैं ना।
भाई भतीजावाद है और उसके चलते बहुत कुपात्र, बहुत अयोग्य लोगों को अवसर मिल रहे हैं ना। मैं जवान हो रहा हूं, मैं 18 साल 20 साल का हूं यदि हुआ, और मैं अपनी आंखों से सब देख रहा हूं, तो अब मैं कभी एक साफ सुथरा सच्चा जीवन नहीं जी पाऊंगा। मैं एक सिनिक बनूंगा, सिनिक। मैं कहूंगा ये सीधे साधे रास्तों पर चलकर सिर्फ बर्बादी मिलनी है, मुझे तो टेढ़े टपड़े रास्ते सीखने दो। और टेढ़े टपड़ों रास्तों पर अगर युवा चल पड़ा तो फिर राष्ट्र को कोई नहीं बचा सकता। तो हमें सबसे पहले जो हमारा सांस्कृतिक धरातल ही है ना, वो ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो हम यही कोशिश करते रहेंगे कि बस जो एग्जामिनिंग बॉडी है या इवेल्युएटिंग बॉडी है, जो कमीशन है जो परीक्षा आयोजित करता है, बस उसको ठीक कर दें। तो वो अच्छा है, वो ठीक होना चाहिए, पर उतने से बात बनेगी नहीं। हमें एक कल्चरल रेनेसां चाहिए। हमें बिल्कुल जड़ पर जाकर सुधार करने की जरूरत है। हमने जो भीतर अपने विकृत मूल्य और विकृत व्यवस्था और विकृत संस्कृति बैठा रखी है, हमें उसे चुनौती देनी पड़ेगी। हमें उसे कहना पड़ेगा कि जो आदमी जोड़ तोड़ जानता है तुम उसको इतनी इज्जत क्यों देते हो? जो आदमी कुछ भी तीर तिकड़म लगा करके ऊंचे पद पर बैठ गया है, वो क्यों तुम्हारे सम्मान का हकदार हो गया? तुम क्यों नहीं ज्ञान को इज्जत देते? तुम क्यों नहीं इंसाफ करते? तुम श्रम को क्यों नहीं इज्जत देते हो? ये सारी बातें हमें पूछनी पड़ेंगी, और ये सब बातें हमारे भीतर बहुत गहरी बैठी हैं। हमें इन्हें चुनौती देनी पड़ेगी, तब जाकर के धीरे धीरे हम पाएंगे कि ऐसी घटनाओं में कमी आनी शुरू होती है।